The diameter of a cylinder is measured using a vernier caliper with no zero error. It is found that the zero of the vernier scale lies between 5.10 centimeter and 5.15 सेंटीमीटर ऑफ द मेन स्केल. होता क्या है, वर्नियर कैलिपर में दो स्केल होती है, ये एक मेन स्केल होती है, राइट, करेक्ट, और ऊपर एक वर्नियर स्केल होती है. तो वर्नियर स्केल का जीरो मतलब ये जीरो, इट लाइज बिटवीन these two lines. This line is 5.10 and this line is 5.15. So zero of vernier scale lies between these two values. Let me see if I can expand it. No. Anyways, right? The vernier scale has 50 divisions which are equivalent to 2.45 centimeter. मतलब ये जो ऊपर का वर्नियर स्केल है, इसको अगर आप जूम करोगे तो इस वर्नियर स्केल पे 50 लाइंस है, 50 लाइंस है, 50 लाइंस. और ये 50 लाइंस जो है दे आर इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर. मतलब द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड द लास्ट लाइन इज 2.45 सेंटीमीटर. The 24th on division on the vernier scale exactly coincides with one of the main scale. मतलब यहाँ पे एक 24th लाइन है, वो मेन स्केल के किसी तो रीडिंग के साथ exactly coincide हो रहा है. The diameter of the cylinder is. That is a very good question. By the way, according to the given condition, 50 divisions on vernier scale is equal to. So ये vernier scale division होता है VSD, vernier scale division. 50 divisions on vernier scale in total they are 2.45 centimeter. So one division on the vernier scale is 2.45 by 50 centimeter. Correct, right? इतना मिलना जरूरी था. So this is nothing but 0.049 सेंटीमीटर. कैलकुलेशन कर लो. आपको और एक चीज पता होनी चाहिए कि लीस्ट काउंट इट इज पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल या फिर टोटल नंबर ऑफ डिविजन ऑन द सर्कुलर स्केल. अगर आप स्क्रू गेज की बात कर रहे हो, यहाँ पे हम लोग वर्नियर कैलिपर की बात कर रहे हैं. और लीस्ट काउंट इज ऑल्सो वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन. मतलब मेन स्केल के जो दो लाइंस थे यहाँ पे, ये 5.10 5.15 है ना, मेन स्केल के जो दो कॉन्जिक्यूटिव लाइन होते हैं ना, दैट इज वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन. दैट गिव्स यू व्हाट इज वन मेन स्केल डिवीजन, मैं बता रहा हूं यहाँ पे. सो वन मेन स्केल डिवीजन इज 5.15 माइनस 5.10 सेंटीमीटर. तो 0.05 सेंटीमीटर. तो ये आ गया 0.05 सेंटीमीटर. माइनस हाउ मच इज वन वर्नियर स्केल डिवीजन, वो अभी निकाला 0.049 सेंटीमीटर. तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो आपको लीस्ट काउंट मिल जाएगा 0.001 सेंटीमीटर. लीस्ट काउंट जरूरी था, क्यों? क्योंकि हमको पता है टोटल रीडिंग. हम लोग डायमीटर तो यूजिंग वर्नियर कैलिपर मेजर कर रहे हैं, तो डायमीटर मतलब टोटल रीडिंग, दैट इज मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग. और मेन स्केल रीडिंग हमको बेसिकली पता है, पता है ना, क्या बोला है आपको, जीरो ऑफ वर्नियर कैलिपर लाइज बिटवीन 5.10 एंड 5.15. तो कभी भी मेन स्केल जो रीडिंग है वो 5.10 लेते हैं. यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर जीरो 5. किसका जीरो, वर्नियर स्केल का जीरो अगर 5.10 और 5.15 के बीच में आ रहा है तो 5.10 इज मेन स्केल रीडिंग. प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग. वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लेते हैं, वर्नियर स्केल रीडिंग इज कोइंसाइडिंग डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट. तो सेम ही कॉन्सेप्ट है, स्क्रू गेज में भी वैसा, यहाँ पे भी वैसा. 5.10 प्लस कौन सा डिवीजन कोइंसाइड हुआ, 24th बोला है. लीस्ट काउंट कितना अभी निकाला, 0.001, राइट. तो इन दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल रीडिंग मिल जाएगा. सो इफ यू ऐड these two you will get final answer to be 5.124. So it is very very simple thing. इसमें कुछ भी नहीं है, extremely simple.
राइट, गुड। तो ये आपको पता होना चाहिए। मैं वापस बता रहा हूँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वर्नियर कैलिपर का जो वर्नियर स्केल है उसका जो जीरो है वो 5.10 और 5.15 के बीच में आया। मतलब मेन स्केल डिवीजन, वन मेन स्केल डिवीजन इज 5.15 माइनस 5.10, क्योंकि इसके बीच में कुछ मेजर नहीं कर सकते, तो मेन स्केल डिवीजन मिल गया। और क्या बोला है, वर्नियर स्केल के 50 डिवीजन आर इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर। मतलब वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज 2.45 अपॉन 50, मतलब 0.049, राइट। लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। हाँ, ऑफ कोर्स पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन भी होता है, राइट। वैसे भी कर सकते हो, यू कैन डू दैट आल्सो इफ यू नो टोटल डिविजन्स, वैसा भी निकाल सकते हो। तो आपको लीस्ट काउंट मिल गया। आपको लीस्ट काउंट क्योंकि वैसे ही आता है ना, इज पिच। देखो लीस्ट काउंट आप ऐसा भी कर सकते थे, आई कैन से लीस्ट काउंट इज पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स। पिच कितना दिया है आपको, आपने पिच निकाला ना, ये 0.05 डिवाइड बाय टोटल नंबर डिवीजन कितने थे, 50 डिवीजन थे। हाँ, तो वापस 0.001 ही आएगा ना लीस्ट काउंट, तो इट इज गोइंग टू बी 0.001 सेंटीमीटर। तो लीस्ट काउंट के दो फॉर्मूला, वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन और पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल या फिर सर्कुलर स्केल। हाउ डू यू फाइंड आउट टोटल रीडिंग, टोटल रीडिंग इज मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। व्हाट इज वर्नियर स्केल रीडिंग, coincident division into least count, and what is coincident division, 24, least count is 0.001। तो इन दोनों को ऐड कर दो, आपको मिल जाएगा रिक्वायर्ड आंसर।